बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 3-3B को सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग इज़ द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फॉर अलकॉर्न इंस्टीट्यूट एज ऑफ December 31, 2005 which initially records prepaid expenses and unearned revenues in balance sheet accounts। हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ लेकिन ये अनएडजस्टेड है। हमने क्या करना है, हमने इसको एडजस्ट करना है। The institute provides one-on-one training to individuals who pay tuition directly to the business and offers extension training to groups in off-site locations। जो इंस्टीट्यूट है अलकॉर्न इंस्टीट्यूट, ये करता क्या है कि ये ट्यूशन्स देता है और इसके जो क्लाइंट्स होते हैं ये डायरेक्टली पेमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स को भी ट्यूशन्स देता है। शो आफ्टर द ट्रायल बैलेंस आर आइटम्स A through H that require adjusting entries as of December 31, 2005। ए से लेकर एच तक हमें जो ट्रांजेक्शन दी हुई हैं इनमें एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इनकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। प्रॉब्लम 3-3B। एडजस्टिंग एंट्रीज, और उसके बाद हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन ए में है एन एनालिसिस ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इंश्योरेंस पॉलिसीज शोज दैट $6,400 ऑफ कवरेज हैज़ एक्सपायर्ड। 6,400 की इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुकी है और हमने उसको रिकॉर्ड करना है। तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस इसको हम डेबिट करेंगे 6,400 को, और प्रीपेड इंश्योरेंस को हम क्रेडिट करेंगे। इसको हम 6,400 से क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है एन इन्वेंट्री काउंट शोज दैट टीचिंग सप्लाइज कॉस्टिंग 2,500 आर अवेलेबल एट ईयर एंड 2005। जब हमने आखिर में देखा तो हमारे पास 2,500 की टीचिंग सप्लाइज रह गई थी। तो अब हम इस ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि टीचिंग सप्लाइज हमारे पास थी 60,000 की और आखिर में हमारे पास 2,500 की रह गई। तो हमने ये देखना है कि हमने कितनी यूज़ कर ली हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बी में हम 60,000 में से माइनस कर देंगे कितनी कि हमारे पास आखिर में 2,500 रह जाएं। तो हम उसके लिए पहले 60,000 में से 2,500 को माइनस करेंगे। माइनस करना है, सॉरी, हमने 57,500 की सप्लाइज यूज़ कर ली हैं, टीचिंग सप्लाइज। तो इधर हम लिखेंगे टीचिंग सप्लाइज एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। हम इसको डेबिट करेंगे 57,500 से, और टीचिंग सप्लाइज को हम क्रेडिट करेंगे। सप्लाइज हमारा एसेट होती हैं और हमने इस एसेट को यूज़ कर लिया तो ये ख़त्म हो गया, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। क्योंकि एसेट जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं और जब कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन सी में है एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन द इक्विपमेंट इज़ 4,000। इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन हुई है वो है 4,000। तो उसका हम किस तरह लिखेंगे, सी में हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम डेबिट करेंगे 4,000, और साथ ही इधर हम इक्विपमेंट भी लिख देंगे कि क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीज़ों की डेप्रिसिएशन है, एक इक्विपमेंट की और एक प्रोफेशनल लाइब्रेरी की।
इधर हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे इसके इक्विपमेंट आ जाएगा। 4000 को हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन डी में है एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन प्रोफेशनल लाइब्रेरी इज़ 2000। जो लाइब्रेरी की डेप्रिसिएशन है एनुअल वो 2000। इधर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लाइब्रेरी 2000 हम इसमें डेबिट करेंगे और साथ ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम 2000 क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है On November 1, the institute agreed to do a special 4-month course for a client. November 1 को इंस्टीट्यूट ने एक 4 months का कोर्स शुरू किया एक स्पेशल क्लाइंट के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स फॉर अ 4600 मंथली फ़ी। 4 months का कोर्स है और 1 month की फ़ीस होगी 4600 एंड द क्लाइंट पेड द फर्स्ट 2 months फीस इन एडवांस। और क्लाइंट ने पहले 2 महीनों की फ़ीस एडवांस में दे दी। When the cash was received, the unearned training fees account was credited. The last 2 months fees will be recorded when collected in 2006. तो हम इसका बना रहे हैं दिसंबर 31, 2005 की एडजस्टिंग एंट्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 2 महीने की फ़ीस जो हमने पहले एडवांस में ली थी अब वो हम यूज़ कर चुके हैं। तो हमने दिखाना है कि 2 महीने की जो अनअर्नड ट्रेनिंग फ़ीस थी वो किस तरह अब अर्न ट्रेनिंग फ़ीस में आ गई है। तो ई में हम क्या लिखेंगे, अनअर्नड ट्रेनिंग फ़ीस को हम डेबिट कर देंगे। उसकी वैल्यू है 2200 1 मंथ की है तो 2 मंथ्स की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 4400। सॉरी 1 मंथ की 4600 है। इधर हम लिखेंगे 4600 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 9200। तो 9200 को हम डेबिट करेंगे और साथ ही ट्रेनिंग फ़ीस अर्नड में इसको हम क्रेडिट कर देंगे 9200 से। एफ ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया है, on October 15, the institute agreed to teach a 4-month class to an individual for 2200 tuition per month payable at the end of class. The class started on October 15 but no payment has yet been received. October 15 को कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक और क्लाइंट को ट्यूशन देगी और 1 मंथ की फ़ीस होगी 2200 और क्लास 15 अक्टूबर को शुरू हुआ, लेकिन जो क्लाइंट है उसने अब तक पे नहीं किया। तो इसका मतलब है हमने रिकॉर्ड करने की कितनी लाइबिलिटी है। हम 2200 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाता है 2200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 1100। 1100 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है 5500। हमने 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमारे पास 2 कंप्लीट मंथ्स की हमने ट्यूशन दी थी और 1 हाफ मंथ। तो हमने उस हाफ मंथ की कैलकुलेट करने के लिए उन 2 मंथ्स के को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद हमने जब देखा कि 2200 तो कंप्लीट मंथ की फ़ी है तो हाफ मंथ की फ़ीस होगी 1100 और हमने फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये 5 हाफ मंथ्स बनते हैं। 1 अक्टूबर का हाफ मंथ, उसके बाद नवंबर के 2 हाफ मंथ्स और फिर दिसंबर के 2 हाफ मंथ्स। तो ये आ जाता है 5500। इसका मतलब है कि हमने डेबिट करना है अकाउंट रिसीवेबल को
5500 से, और हमने क्रेडिट करना है ट्यूशन फ़ीस को 5500 से। नेक्स्ट है हमारे पास द इंस्टीट्यूट्स ओनली एम्प्लॉय इज़ पेड वीकली। इंस्टीट्यूट का एक ही एम्प्लॉय है जिसको हर हफ्ते की सैलरी दी जाती है। एज ऑफ द एंड ऑफ ईयर 3 days वेजेस हैव एक्रूड एट द रेट ऑफ $180 पर डे। एक दिन की सैलरी है $180, और जब साल ख़त्म हुआ है तो 3 दिन की सैलरी पे करनी है अभी इंस्टीट्यूट ने। हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आता है 540। तो हम सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, 540 से, और हम क्रेडिट करेंगे सैलरीज पेएबल को 540 से। उसके बाद लास्ट में है हमारे पास एच। उसमें क्या है? द बैलेंस इन द प्रीपेड रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट्स रेंट फॉर दिसंबर। प्रीपेड रेंट का जो रेंट है, प्रीपेड रेंट अकाउंट में कितना रेंट है? 2600, और ये दिसंबर का रेंट बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये रेंट एक्सपायर हो चुका है और हमने इसको रिकॉर्ड करना है। तो रेंट एक्सपेंस में हम लिखेंगे 2600, और प्रीपेड रेंट जो कि एसेट है हमारा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? प्रिपेयर टी अकाउंट्स विद बैलेंसेस फ्रॉम द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। हमने जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ की हैं, हमने इनकी मदद से अब ऐसे टी अकाउंट्स बनाने हैं जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के लिए डाटा दें। उसके लिए हम क्या करेंगे? इधर हम लिखेंगे टी अकाउंट्स, सबसे पहले हम बनाएंगे कैश का, इस सीक्वेंस में हमने टी अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे ऊपर आ जाएगा कैश। कैश के बैलेंस में हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की और इसका बैलेंस है 50,000 जो कि डेबिट बैलेंस है। तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, सॉरी 50,000, और इसके एडजस्टेड बैलेंस में भी आएगा 50,000। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल का, जिसमें डेबिट में 0 है। उसके डेबिट बैलेंस में 0 है, और हमने ट्रांजैक्शन एफ में अकाउंट रिसीवेबल में हमने डेबिट किया है 5500। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन एफ में हमने डेबिट किया है, एफ में अकाउंट रिसीवेबल में 5500। तो इसके एडजस्टेड बैलेंस में आ जाएगा
5500 डेबिट। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अकाउंट है? टीचिंग सप्लाईज, उसमें हमने 60,000 डेबिट किया है। टीचिंग सप्लाईज में 60,000 हमने डेबिट किया है। उसके साथ ही हमने एडजस्टिंग एंट्रीज में बी में डेबिट किया है, टीचिंग सप्लाईज में 50, बी में हमने क्रेडिट किया है टीचिंग सप्लाईज में 57,500। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका जो एडजस्टिंग बैलेंस है वो किस तरह आएगा कि 60,000 माइनस 57,500 इज इक्वल 2,500। तो इसके बैलेंस में आ जाएगा 2,500 डेबिट। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट है टीचिंग सप्लाईज के बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसका बैलेंस है 18,000। प्रीपेड इंश्योरेंस, उसका बैलेंस है 18,000। और हमने ट्रांजैक्शन ए में प्रीपेड इंश्योरेंस में 6400 क्रेडिट किया है। इसको हम लिख लेंगे। $6,400 क्रेडिट हुआ है। 18,000 माइनस 6400 इज इक्वल 11,600। तो इसके बैलेंस में हम लिखेंगे 11,600। प्रीपेड इंश्योरेंस के पास हमारे पास अकाउंट है प्रीपेड रेंट, उसका बैलेंस है 2,600। और एच में हमने प्रीपेड रेंट में क्रेडिट किया है 2,600। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। $2,600 माइनस 2,600 ये ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अकाउंट है? प्रीपेड रेंट के बाद है प्रोफेशनल लाइब्रेरी, और उसमें हमारे पास है 10,000 हमने डेबिट किया है। $10,000 हमने डेबिट किया है और इसके बैलेंस में आ जाएगा हमने प्रोफेशनल लाइब्रेरी की डेप्रिसिएशन में तो एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड किया, लेकिन प्रोफेशनल लाइब्रेरी में रिकॉर्ड नहीं की, तो इसका बैलेंस एज इट इज़ 10,000 आएगा। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोफेशनल लाइब्रेरी, जिसमें 1,500 क्रेडिट है।
इसमें 1500 हमने क्रेडिट किया है। उसके बाद हमने एडजस्टिंग एंट्रीज में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइब्रेरी में हमने 2000 क्रेडिट किया है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और ये एंट्री कौन सी थी? डी एंट्री में हमने 2000 क्रेडिट किया है, और ये 1500 भी हमने क्रेडिट किया था, डेबिट नहीं किया। 1500 प्लस 2000 ये बन जाता है 3500। इस 3500 को हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विपमेंट, जिसमें 30,000 हमने डेबिट किया है। और इसकी भी हमने कोई एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, तो इसके बैलेंस में एग्जैक्ट 30,000 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, जिसमें हमने 16,000 क्रेडिट किया है। इसमें हमने क्रेडिट किया है 16,000। ट्रांजैक्शन सी में हमने इसमें क्रेडिट किया है 4,000। ट्रांजैक्शन सी में हमने इसमें 4,000 क्रेडिट किया है, तो ये टोटल बन जाएगा 20,000। इसके बैलेंस में हम लिखेंगे 20,000। नेक्स्ट है अकाउंट्स पेएबल, जिसमें हमने 12,200 क्रेडिट किया है। और इसकी अगर हमने कोई एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड किया तो उसको भी देख लेते हैं। अकाउंट्स पेएबल की कोई भी एडजस्टिंग एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो इसके बैलेंस में एज इट इज़ 12,200 आ जाएगा। अकाउंट्स पेएबल के बाद है सैलरीज पेएबल, जिसमें हमने 0 क्रेडिट किया है। इसमें हमने इनिशियली 0 क्रेडिट किया है इस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, और हमने ट्रांजैक्शन जी में 540 इसमें क्रेडिट किया है। इसको हम इधर लिख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन जी में इसमें 540 क्रेडिट हुआ है, तो इसका फाइनल बैलेंस जो आएगा उसमें भी हम 540 को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंट है वो है अनअर्न्ड ट्रेनिंग फ़ीस, उसमें हमने 27,600 को क्रेडिट किया है। अनअर्न्ड ट्रेनिंग फ़ीस, इसमें हमने क्रेडिट किया है 27,600 को। और ई में हमने अनअर्न ट्रेनिंग फ़ीस में 9200 डेबिट किया है। ई में हमने इसमें 9200 डेबिट किया है, तो 27,600 माइनस 9200 इज़ इक्वल 18,400।
तो इसका जो फाइनल बैलेंस आएगा उसमें हम लिखेंगे 18,400 को हम क्रेडिट कर देंगे। अर्न और ट्रेनिंग फ़ीस के बाद है हमारे पास एम अल्कॉर्न कैपिटल, जिसमें 68,500 क्रेडिट है। और इस अकाउंट में हमने कहीं भी कोई एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे बैलेंस में 68,500। एम अल्कॉर्न कैपिटल के बाद है हमारे पास एम अल्कॉर्न विड्रॉल्स, जिसमें 20,000 डेबिट है। इसमें हमने 20,000 डेबिट किया है और इसके बैलेंस में आ जाएगा 20,000, क्योंकि इसकी भी हमने कोई एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। एम अल्कॉर्न विड्रॉल्स के बाद है ट्यूशन फ़ीस अर्नड, जिसमें हमने 1,05,000 को क्रेडिट किया है। $1,05,000 को हमने क्रेडिट किया है और इसकी एडजस्टिंग एंट्री अगर हम देखें तो एफ में हमने 5,500 को क्रेडिट किया है। इसके बैलेंस में आ जाता है 1,10,500। ट्यूशन फ़ीस अर्न के बाद है ट्रेनिंग फ़ीस अर्न, जिसमें हमने 62,000 को क्रेडिट किया है। और इसकी एडजस्टिंग एंट्री में हमने ई में हमने 9,200 को क्रेडिट किया है। इसको थोड़ा नीट करने के लिए डेबिट और क्रेडिट के दरमियान में हम लाइन लगा लेंगे। जब हम 62,000 और 9,200 को टोटल करेंगे तो आ जाता है 71,200। इसके बैलेंस में आ जाएगा 71,200 और ये क्रेडिट है। नेक्स्ट अकाउंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रोफेशनल लाइब्रेरी, जिसमें ज़ीरो में डेबिट है।
इसमें ज़ीरो डेबिट है। और इसकी एडजस्टिंग एंट्री हमने जो रिकॉर्ड की थी उसमें हमने 2000 डेबिट किया है डी ट्रांजैक्शन में। डी ट्रांजैक्शन में हमने 2000 डेबिट किया है और इसका बैलेंस बन जाएगा टोटल 2000। उसके बाद है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट, उसमें भी ज़ीरो डेबिट है। और इसकी एडजस्टिंग एंट्री में हमने इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में सी में हमने 4000 डेबिट किया है। और इसके बैलेंस में आ जाएगा 4000। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस, उसमें 43,200 हमने डेबिट किया है। और इसके एडजस्टिंग एंट्री में हमने जी में 540 डेबिट किया है। इन दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाता है 43,740 डेबिट हो गई है। नेक्स्ट अकाउंट है इंश्योरेंस एक्सपेंस, उसमें ज़ीरो डेबिट है। और इसकी एडजस्टिंग एंट्री में हमने ए में 6400 डेबिट किया है। इसके बैलेंस में 6400 आ जाएगा। नेक्स्ट है रेंट एक्सपेंस, उसमें 28,600 डेबिट है। और एच में हमने 2600 रेंट एक्सपेंस में डेबिट किया है। इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो आंसर आ जाता है 31,200, जिसको हम डेबिट कर देंगे। फिर है टीचिंग सप्लाइज एक्सपेंस, जिस पे हमने ज़ीरो डेबिट किया है।
और बी ट्रांजैक्शन में हमने इसमें 57,500 डेबिट किया है। इसको जब बैलेंस करेंगे तो इसमें डेबिट का आंसर आएगा 57,500। नेक्स्ट अकाउंट है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, उसमें 18,000 डेबिट किया है। और इसकी कोई भी एडजस्टिंग एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो इसको हम बैलेंस में एज इट इज़ 18,000 लिख देंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के बाद लास्ट अकाउंट है यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। उसमें हमने 12,400 डेबिट किया है। और इसके बैलेंस में आ जाएगा एज इट इज़ 12,400। इसके टी अकाउंट्स बन चुके हैं, हम इन लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपडेट बैलेंसेस इन टी अकाउंट्स फॉर द एडजस्टिंग एंट्रीज। ये हम कर चुके हैं कि टी अकाउंट्स में हमने बैलेंस को अपडेट कर दिया। एंड प्रिपेयर इन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अब हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे अब हम सारे अकाउंट्स के नाम से एक सीक्वेंस में लिखेंगे। प्रीपेड रेंट, प्रोफेशनल लाइब्रेरी,
accumulated depreciation, professional library. Next है equipment, accumulated depreciation, equipment. Next accounts payable, salaries payable, Alcoin capital, उससे पहले है unearned training fees. Alcoin capital, Alcoin withdrawals, tuition fees earned, training fees earned. उसके बाद है depreciation expense equipment, पहले depreciation expense professional library, depreciation expense equipment. Next is salaries expense, insurance expense, rent expense, teaching supplies expense, उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, और फिर हम इसको लास्ट में टोटल कर देंगे. इधर ऊपर आएगा अकाउंट टाइटल्स, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट.
अब जो हमने टी अकाउंट्स बनाए हैं हम वहाँ से देखकर डेबिट और क्रेडिट में वैल्यूज़ पुट करेंगे। कैश का डेबिट बैलेंस है 50,000। अकाउंट्स रिसीवेबल का है 5,500। टीचिंग सप्लाइज का है 2,500। प्रीपेड इंश्योरेंस का 11,600। प्रीपेड रेंट का 0 है। प्रोफेशनल लाइब्रेरी का 10,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोफेशनल लाइब्रेरी का है 3,500 क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन को हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। इक्विपमेंट का डेबिट बैलेंस 30,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का बैलेंस है 20,000। अकाउंट्स पेएबल का है 12,200 क्रेडिट। सैलरीज पेएबल का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस 540। अनअर्न ट्रेनिंग फीस का है 18,400 क्रेडिट। एम अल्कॉन कैपिटल में 68,500 क्रेडिट। विड्रॉल्स में है 20,000 डेबिट। फिर ट्यूशन फीस अर्न में 1,10,500 क्रेडिट। फिर ट्रेनिंग फीस अर्न में 71,200 क्रेडिट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ प्रोफेशनल लाइब्रेरी, इसमें 2,000 डेबिट है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट में 4,000 डेबिट है। सैलरीज एक्सपेंस में 43,740 डेबिट है। इंश्योरेंस एक्सपेंस में 6,400 डेबिट है और रेंट एक्सपेंस में 31,200 डेबिट है। 6,400, 31,200। टीचिंग सप्लाइज एक्सपेंस में 57,500 डेबिट है। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में 18,000 डेबिट है। यूटिलिटीज एक्सपेंस में 12,400 डेबिट है। अब हम डेबिट्स को भी टोटल करेंगे और फिर हम क्रेडिट्स को टोटल करेंगे। $50,000 plus 5,500 plus 2,500 plus 11,600 plus 0 plus 10,000 plus 30,000 plus 20,000 plus 2,000 plus 4,000 plus 4,3,740 plus 6,400 plus 31,200 plus 57,500 plus 18,000 plus 12,400, यह आ जाता है 3,04,840 के इक्वल। और अगर हम बुक में देखें तो जो आंसर्स हमें दिए हुए हैं चेक के लिए, उसमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टोटल्स
3,04,840। इधर भी ये आंसर है और हमारा भी यही आंसर आया है। $3,04,840। अब हम सारे क्रेडिट्स को टोटल करेंगे। उसमें 3,500 प्लस 20,000 प्लस 12,200 प्लस 540 प्लस 18,400 प्लस 68,500 प्लस 1,10,500 प्लस 71,200 प्लस, बस यही है इसका आंसर भी आ जाता है 3,04,840, जो कि डेबिट के इक्वल है। डेबिट और क्रेडिट दोनों के बैलेंस इक्वल है, इसका मतलब है हमने एडजस्टिंग एंट्रीज भी ठीक बनाई थी और हमने ट्रायल बैलेंस भी ठीक बनाया है। पार्ट 4 में है हमारे पास प्रिपेयर अल्कॉन इंस्टीट्यूट्स इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी एंड प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट। हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ओनर इक्विटी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। कंपनी का नाम आएगा सबसे पहले, वो है अल्कॉन इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो स्टेटमेंट का नाम आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। फिर हम बना रहे हैं फॉर December 31, 2005। सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ में हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक है ट्यूशन फ़ीस अर्न और दूसरी ट्रेनिंग फ़ीस अर्न। उसके बाद हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में है हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, प्रोफेशनल लाइब्रेरी, एक्सपेंस प्रोफेशनल लाइब्रेरी, फिर है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट। उसके बाद है सैलरीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। उसके बाद है टीचिंग सप्लाइज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। उसके बाद है यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में से देखकर। ट्यूशन फ़ीस अर्न में हमारे पास है 1,10,500। ट्रेनिंग फ़ीस अर्न में है हमारे पास 71,200।
उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाते हैं। प्रोफेशनल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रोफेशनल लाइब्रेरी 2000, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट 4000। इनके इर्द गिर्द हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इनको हमने माइनस करना है रेवेन्यू में से। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस 43,740। इंश्योरेंस एक्सपेंस 6400। रेंट एक्सपेंस है 31,200 और टीचिंग सप्लाइज एक्सपेंस है 57,500। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है हमारे पास 18,000। और यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है 12,400। लास्ट में हम लिखेंगे नेट इनकम। प्लस 71,200 माइनस, अब इसमें से हम एक्सपेंसेस करेंगे 4,000 माइनस 43740 माइनस 6,400 माइनस 31,200 माइनस 57,500 माइनस 18,000 माइनस 12,400। ये आ जाता है 6,460 जो कि नेट इनकम है हमारी। और इधर हमें क्वेश्चन के साथ आंसर चेक करने के लिए फोर्थ में नेट इनकम दी हुई है 6,460 और हमारा भी यही आंसर है। इसका मतलब है कि हमारी इनकम स्टेटमेंट ठीक बनी है। इधर हम लिख देंगे 6,460। नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आएगा कंपनी का नाम अल्कॉर्न इंस्टीट्यूट। उसके बाद आ जाएगा स्टेटमेंट का नाम स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। फिर आ जाएगा ड्यूरेशन जिसके लिए हम बना रहे हैं वो है 4 दिसंबर 31, 2005। इसमें सबसे पहले हमारे पास बिगनिंग कैपिटल, जो कि 0 है। फिर नेट इनकम जो कि अभी हमने फाइन किया 6,460। फिर ओनर इन्वेस्टमेंट, बिगनिंग कैपिटल 0 नहीं आएगा बल्कि बिगनिंग कैपिटल में हम लिखेंगे अल्कॉर्न कैपिटल का जो बैलेंस है 68,500। ओनर इन्वेस्टमेंट 0 है क्योंकि ओनर ने कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया। अब इनका जो सब टोटल है वो इन दोनों को ऐड करके आएगा 68,500 प्लस 6,460, ये इक्वल होता है 74,960। फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे विड्रॉल्स, अल्कॉर्न विड्रॉल्स जो कितने हैं 20,000। और फिर आखिर में अल्कॉर्न कैपिटल एंडिंग आ जाएगा।
74,960 में से जब हम 20,000 माइनस करेंगे तो ये आता है 54,960 के इक्वल। तो हमारी एंडिंग इक्विटी है 54,960। हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है उसमें भी एम अल्कोन कैपिटल एंडिंग है 54,960। इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक आया है। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो है अल्कोन इंस्टीट्यूट, स्टेटमेंट का नाम जो कि है बैलेंस शीट। हम दिसंबर के लिए बना रहे हैं, फिर हम ड्यूरेशन लिख देंगे। बैलेंस शीट में इस साइड पे हम लिखेंगे सारे एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है? कैश, अकाउंट रिसीवेबल, टीचिंग सप्लाइज, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रोफेशनल लाइब्रेरी, इक्विपमेंट। इन सब चीज़ों को हम लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रोफेशनल लाइब्रेरी, cumulated depreciation, प्रोफेशनल लाइब्रेरी, इक्विपमेंट और accumulated depreciation इक्विपमेंट। कैश है 50,000, अकाउंट रिसीवेबल 5,500, टीचिंग सप्लाइज है 2,500, प्रीपेड इंश्योरेंस 11,600, प्रीपेड रेंट है 0, प्रोफेशनल लाइब्रेरी है 10,000 और इसकी डेप्रिसिएशन है 3,500। इसको माइनस करेंगे हम। इक्विपमेंट है 30,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट है 20,000। इसका भी हम माइनस करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है। 50,000 प्लस 5,500 प्लस 2,500 प्लस 11,600 प्लस 0 प्लस 10,000 प्लस 3,500 माइनस करना है। माइनस 3,500 प्लस 30,000 माइनस 20,000, यह आ जाता है 86,100। ये हैं टोटल एसेट्स। एसेट्स के बाद हम लिखेंगे लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास अकाउंट्स पेबल और सैलरीज पेबल और अनअर्न ट्रेनिंग फीस।
अकाउंट्स पेएबल की वैल्यू है हमारे पास 12,200, सैलरीज पेएबल 540 और अनअर्न्ड ट्रेनिंग फीस 18,400। 12,200, 540, लास्ट है 18,400। और हमारे पास इक्विटी में एम अल्कॉन कैपिटल है, इसमें कैपिटल में हमने एंडिंग कैपिटल वो लिखना है जो हमने अभी ओनर इक्विटी स्टेटमेंट से फाइंड किया, तब ये इक्वल आता है 12,200 प्लस 540 प्लस 18,400। ये हमने तीनों लाइबिलिटीज़ लिखी हैं। उसके बाद एंडिंग कैपिटल अगर हम ओनर इक्विटी स्टेटमेंट वाला लिखें तो फिर ये टोटल एसेट्स के इक्वल आ जाता है। तो इधर हम लिखेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ इज इक्वल 86,100। इस क्वेश्चन को हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।